Hello everyone, this is Imran. वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है? 180 डिग्री अक्षांश को 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? इसके इधर की तरफ डेट अलग होगी, इस लाइन के इधर की तरफ डेट अलग होगी। डेट में अंतर क्या है? अगर इधर की तरफ वेडनेसडे होगा, दिन की बात करें, तो इधर की तरफ ट्यूसडे होगा, यानी कि एक दिन कम चलेगा। इधर की डेट एक दिन ज़्यादा, इधर की डेट एक दिन कम। अब इस डेट के इधर की तरफ अगर हम आगे बात करें, इस डेट के इस लाइन के साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये, अगर हम देख रहे हैं ध्यान से, तो ये लाइन इस तरह से आनी चाहिए सीधी, लेकिन ये इधर की तरफ टिल्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इस लाइन की में फिर ये वाला जो पोर्शन आएगा, इसके इधर की तरफ दिन अलग होगा, फिर इधर की तरफ दिन अलग होगा। तो ये एक ही कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें अलग अलग डेट और अलग अलग दिन होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो पाए। इसलिए क्या किया गया, इस लाइन को इधर की तरफ टिल्ट कर दिया गया, यानी कि इस वाले पोर्शन को इधर की तरफ रख दिया गया। इधर की तरफ अलग डेट, इधर की तरफ अलग डेट। ये है 75 डिग्री अक्षांश, 75 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये इधर की ओर पूरब है, ठीक है, और इधर की ओर ये पश्चिम है, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, इतना समझना। तो 75 डिग्री अक्षांश पे किधर की ओर को मुड़ रहा है? ईस्ट को, यानी कि पूरब को। ठीक है, उसके बाद आगे और नीचे चले, और क्या रीज़न है इसका मुड़ने का? चलो यहाँ पे तो ये रीज़न था। आगे फिर जब ये बेरिंग सागर आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो ऊपर बेरिंग संधि थी, ये बेरिंग सागर आ गया, तो ये एक और आइलैंड बीच में पड़ा, एल्यूजन आइलैंड, यूएसए का। अब ये फिर आगे सीधा करें इस तरह से, तो फिर इसके इधर वाले पोर्शन में अलग डेट होगी, इधर में अलग होगी, तो फिर इसको इधर की ओर मोड़ दिया गया। तो ये बेरिंग सागर में किधर की ओर मुड़ रहा है? तो ये पश्चिम की ओर मुड़ रहा है। बेरिंग सागर में 75 डिग्री अक्षांश पे पूरब की ओर दो बार मुड़ गया, एक ऊपर एक नीचे। उसके बाद और नीचे चलते हैं, ठीक है, और नीचे चलते हैं। अच्छा, एक और बात, ये है क्यूराइल आइलैंड, और नीचे की तरफ इधर की तरफ बात करें तो ये हवाई आइलैंड है। ठीक है, तो इनसे तो कोई मतलब है नहीं इस लाइन का दूर दूर तक। मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि आगे क्वेश्चन इस तरह का आएगा। उसके बाद और नीचे चलने पर ये देखना जरा, और नीचे चलने पर ये लाइन फिर से टिल्ट हो रही है, इस लाइन से ये फिर से इस तरह से जाके ये घूम के वापस आ रही है। ठीक है, तो ये तीसरी बार मुड़ रही है ऐसे अपनी लाइन, अपने पाथ से आगे की तरफ चले। ठीक है, तो फिर ये चौथी बार मुड़ के इधर की तरफ हो गई। ठीक है, तो ये कुल मिला के 4 बार मुड़ती है। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। तो 75 डिग्री अक्षांश पे, 75 डिग्री अक्षांश पे पूरब की ओर, बेरिंग सागर में ही पश्चिम की ओर। ठीक है, बीच में एक पड़ा था हमारे पास आइलैंड, अगर देखें तो एल्यूजन आइलैंड, उसके भी इधर की तरफ को मुड़ के जा रही है ऐसे करके। ठीक है, ये एल्यूजन आइलैंड था, इधर को मुड़ जा रही थी। ठीक है, अब ये बात अगर समझ में आ गई तो थोड़ी सी एक और, बस एक स्ट्रक्चर और हमने देखना है, और वो ये है। ठीक है, इसको अगर देखें ध्यान से, ठीक है, तो ये वाली लाइन से ये इससे इधर की तरफ जो दिन दे रखा, मंडे दिखा रखा, और ये जो ग्रीन सा थोड़ा सा ब्लू कलर का है, तो ये ट्यूसडे, यानी कि इसके इधर की तरफ जाओगे तो ये एक दिन पीछे, इधर की तरफ एक दिन आगे। ये वाली जो लाइन है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से जा रही है। ये अपने भारत है, ये भारत वाली। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये इंडिया की है। ठीक है, इसके बाद देखना जरा, ये 0 डिग्री देशांतर है, तो इसके जस्ट अपोजिट में उधर की ओर 180 डिग्री, तो ये वाला 180 डिग्री है, ये 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितनी लाइन है? तो ये कुल मिला के 12 लाइन है। ठीक है, 12 लाइन है। ठीक है, अब ये क्यों बात चल रही है इसके बारे में आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इतनी बात अगर ध्यान से समझ ली तो पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो अभी हम बात कर रहे हैं 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1884 में, 1884 में। ठीक है, इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को निर्धारित किया गया था वॉशिंगटन में। ठीक है, ये बात और देखते हुए चलना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की जो स्थिति है वो क्या है? 180 डिग्री देशांतर रेखा, ये बात हो गई है। ग्रीनविच से 180 मध्याह्न काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। इसके आगे नीचे क्वेश्चन है हमारे पास। इन सबको पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए
मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चैनल का लिंक भी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना उसको जाके। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास अगला, दूसरी याम्योत्तर रेखा के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया गया? तो उसका रीजन यही है कि हर एक जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी क्षेत्र हैं, वो सबका तिथि और टाइम सब सेम रहे, तो कैलेंडर दिवस सेम रहे, क्योंकि उस लाइन के इधर की तरफ दिन एक दिन पीछे होता है, इधर की तरफ एक दिन आगे होता है। तो इधर अगर ट्यूसडे हुआ, ठीक है, तो इधर की तरफ फिर मंडे होगा। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि मान लो ये बीच वाला जो अभी जो हम आइलैंड की बात कर रहे थे, एल्यूजन आइलैंड, इसके इधर की तरफ ट्यूसडे हुआ, इधर की तरफ मंडे हुआ, है ना। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन सही से काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ट्यूसडे है, यहाँ पे मंडे है ना। तो इसलिए इसको क्या किया गया, लाइन से इधर की तरफ ऐसे करके लाइन को रखा गया। तो ये है कैलेंडर दिवस को सेम रखने के लिए। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। सीधी रेखा होने का मतलब यही है कि दिन एवं समय को एक समान रखना है। ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का, तो प्रशांत महासागर में विचलन का कारण हवाई द्वीप तो नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, क्यूराइल द्वीप है, दोनों मैंने बता दिए थे, बहुत दूर है, इसलिए मैंने वहाँ पे बताया था। तो इसका आंसर होगा एल्यूशन द्वीप। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर अगर दिन के 12 बज रहे हैं, ठीक है, तिथि रेखा पर 12 बज रहे हैं दिन के, ठीक है, तो उसने पूछा हुआ तो उस समय भारत में क्या समय होगा? तो देखो, अगर दिन के 12 बज रहे होंगे 180 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे रात के 12 बज रहे होंगे, यानी कि 12 AM हुआ होगा। और इस 0 डिग्री से भारत का जो समय है 5.5 घंटे आगे है। तो यहाँ अगर रात के 12 हैं, 12 AM हो रहा है, तो यहाँ पे 5:30 AM होंगे, तो सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। आगे, पृथ्वी को कितने समय कटिबंध में बांटा गया? तो 24 घंटे होते हैं, हर एक घंटे के हिसाब से एक टाइम जोन फिक्स किया गया, तो टोटल 24 हो गए। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया जाता है? तो ये आपका 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूरब, ये हो गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ठीक है, तो 180 तो यहाँ है नहीं, 82.5 डिग्री। तो भारत का मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, और ये कहाँ से जा रही है? इलाहाबाद के नैनी से। पूरा मैंने वीडियो में बता रखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आगे बात करते हैं, पहले उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद फिर इसको देखना। भारत का प्रमाणिक समय, ठीक है, भारत का प्रमाणिक समय निश्चित किया जाता है कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से जा रही है, वो पूरा वीडियो में बता रखा है। IST और GMT में रिलेशन 5.5 घंटे का अंतर होता है। इलाहाबाद के नैनी से अभी बात कर ही ली है, प्रमाणिक समय और स्थानीय समय सेम होता है। ठीक है, देखो जरा, ये भारत है, ठीक है, ये भारत का जो है गुहार मोती है, इधर की तरफ अरुणाचल प्रदेश में किविथु है, दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतर होता है। 1 डिग्री मूव करने से 4 मिनट का अंतर आता है, तो 15 डिग्री मूव करने से 1 घंटे का आएगा। तो दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप होता है, ठीक है, एक्चुअल में। लेकिन जो मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, ये इस तरह से बनाई गई है, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा जो बनाई गई है, ठीक है, ये इस तरह से गई है, और ये 82.5, तो यहीं से सबका एडमिनिस्ट्रेशन चलता है इससे। तो इधर भी वही सेम टाइम होगा, इधर भी सेम टाइम होगा, लेकिन वास्तव में इनके टाइम अलग होंगे रियल में। तो ये इलाहाबाद के नैनी से। अभी यही क्वेश्चन पूछा गया कि प्रमाणिक समय भी वही हो और स्थानीय, तो ये प्रमाणिक समय जो फिक्स किया गया 82.5, और वो नैनी से ही जा रहा है, तो नैनी का समय भी सेम है, उसका स्थानीय समय भी, प्रमाणिक समय भी, दोनों सेम है। आगे, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में, अभी हमने बात की, सबसे पूर्व ये किविथु और इधर की तरफ गुहार मोती, और दोनों में 2 घंटे का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर में से कितनी बार विचलित होती है? तो ये तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? इधर की तरफ गए तो पूरब, फिर इधर पश्चिम में, फिर इधर विचलित होती है, और फिर ये विचलित होती है। तो कुल मिला के ये 4 बार रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है। अंतर करने का वजह क्या है? यानी कि तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है, यानी कि डिफ्लेक्ट करती है इस तरह से। ठीक है, उसका रीजन यही है कि प्रशासन के अंतर्गत जो द्वीप समूह है को विभाजित न कर सके। ठीक है, तो विभाजित ना हो सके, ये इसका एक रीजन है। किस स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 12 घंटे आगे है? तो ग्रीनविच से आगे होगा, आगे, इधर की तरफ चलोगे तो आगे, इधर की तरफ चलोगे तो पीछे, यानी कि इधर पूरब है, पूरब चलोगे तो आगे, पश्चिम चलोगे तो पीछे होता है। ठीक है, अब इसने आगे बोल रखा है, ये देखिए 12 घंटे आगे ग्रीनविच से।
तो 0 डिग्री से आगे, तो 0 डिग्री से 12 घंटे आगे तो फिर 180 डिग्री पूरा भी, और आगे तो पूर्व होगा, तो ये इसका आंसर होगा 180 डिग्री। आगे बात करते हैं, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बज रहे हैं। ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहे हैं मध्याह्न, यानी कि 12 PM होता है मध्याह्न का, तो 12 बज रहे हैं, ठीक है, ग्रीनविच पे यानी कि 0 डिग्री पे। अब उसने यही पूछा है 50 पूर्वी देशांतर पे, यानी कि 50 डिग्री ईस्ट में क्या होगा। ईस्ट जाना तो आगे तो बढ़ेगा। 15 डिग्री पे जो है वो 1 घंटा, तो 45 पे कितने हो गए, 45 डिग्री पे 3 घंटे, और 5 डिग्री पे 20 मिनट, और तो 3 घंटे 20 मिनट ये इसका, यानी कि 3:20, 12 बजे के बाद 3:20 हो रहे होंगे शाम के, क्योंकि 12 PM है ये, ठीक है। तो आगे की तरफ 3:20 और ये PM होगा, आगे की तरफ टाइम बढ़ेगा, पीछे की तरफ टाइम घटेगा। आगे ग्रीनविच पर रात्रि के 12 बज रहे हैं, यानी कि 12 AM हो रहे हैं। तो जरा देखो, इधर की तरफ जाओगे तो टाइम कम, यानी कि अभी इसके इधर जाओगे तो 11 PM होगा, 10 PM होगा पिछले वाले दिन के। 12 बजते ही अगला दिन शुरू, आगे की तरफ अगले दिन का 1 बजेगा, 2 बजेंगे, 3, 4, 5 ऐसे अगले दिन के, ये पिछले दिन का, ये अगले दिन का। 12 बजे के बाद दिन शुरू, दूसरा दिन डेट चेंज हो जाती है, वही है सेम। अब 12 बजे है, 30 डिग्री पूर्व, तो 30 डिग्री पूर्व आगे की ओर जा रहे हैं, तो 2 घंटे बढ़ जाएगा। तो 12 बजे के बाद 2 घंटे बढ़ जाएगा, तो 2 AM होंगे। AM 12 बजे के बाद सुबह के 2 बज रहे होंगे रात्रि के, ठीक है। ये 30 डिग्री पीछे होता तो 10 बज रहे होते PM, और ये पिछले वाले दिन के होते, अभी इसका अगला दिन आता, ठीक है। आगे पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य के बीच 15 डिग्री का, तो 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है, 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। आगे 2 स्थानों के बीच अंतर 2 घंटे 20 मिनट है, तो 2 घंटे 20 मिनट, तो 2 घंटे पे 15 गुणा 2 यानी कि 30 डिग्री हो गया, 2 घंटे पे 30 डिग्री, ठीक है, और 20 मिनट पे 5 डिग्री, तो 35 ये हो गया, क्योंकि 1 डिग्री पे 4 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 4 मिनट पे 1 डिग्री, तो 20 मिनट पे 5 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर 35 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक 180, ग्रीनविच UK से जाती है, यूनाइटेड किंगडम से। एक देशांतर को पार करने में जो 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होगा, एक देशांतर यानी कि 1 डिग्री, तो अभी बात कर रहे थे 1 डिग्री से 4 मिनट होता है, तो 4 मिनट इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे सवाल हैं वीडियो के एग्जाम के लिए, लेखपाल के एग्जाम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित कथन असत्य बताना आपको, इनकरेक्ट। तो ये काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है। बेरिंग सागर में ये है पश्चिम की ओर, बिल्कुल सही है। बेरिंग सागर में ये देखो, पहले ये ऐसे करके मुड़ती है, फिर ये बेरिंग सागर आ जाता है, इधर की ओर को मुड़ती है, तो ये बेरिंग सागर था, तो पश्चिम की ओर ही मुड़ रही थी। 75 डिग्री पे पूरब की, इसने क्या रखा, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह है रेखा पश्चिम की ओर नहीं पूरब की ओर मुड़ती है, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। अगला, किसी एक क्षण निम्नलिखित में से, उसने ये पूछ रखा है, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 समय के समान नहीं होगा। तो देखो जरा, जो भी एक देशांतर पे किसी भी सेम देशांतर पे जितनी लॉन्गिट्यूड पे पढ़ेंगे सेम पे बिल्कुल, तो उनके समय समान होंगे, ठीक है। अब लंदन की बात करें, इंग्लैंड की, UK की बात करें, तो UK के बाद नीचे फ्रांस आता है 0 डिग्री पे ही, फ्रांस के बाद स्पेन आता है 0 डिग्री पे ही, और उसके नीचे चलोगे तो ये अगर हम बात करें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एक, ये आपका साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो ये घाना है, ये घाना। इधर सोमालिया हो गया, ये सोमालिया है, सोमालिया के जस्ट साइड में ये इथोपिया है, ठीक है। तो ये इथोपिया सोमालिया के। अब ये ग्रीनविच से ये जो लाइन जा रही है, ये वाली, ये लाइन घाना से जा रही है ऐसे करके, तो जो इथोपिया है ये घाना से जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से जा रही है, तो ये इथोपिया जो है ये तो 30 डिग्री पूरब से भी और आगे पड़ता है, तो इथोपिया का समय और बाकी इनका समय सेम नहीं होगा, तो ये इसका आंसर होगा। तो लंदन का और लिस्बन का और ये पुर्तगाल स्पेन का सेम ही टाइम जोन है, और ये घाना का, तो इसलिए आंसर इसका इथोपिया हो जाएगा। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, ग्रीनविच में मध्याह्न है यानी कि 0 डिग्री पे मध्याह्न है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 PM। तो उसने कहा शाम के 5 बजे आने हैं, तो शाम के 5 तो अभी बजेंगे ना आगे चल के, तो इसका मतलब आगे चलना है, इधर को चलना, इधर को चलना तो मतलब पूरब में चलना है, तो पूरब वाला आंसर होगा,
ठीक है, तो पश्चिम वाले ये तो आंसर नहीं होगा, इसमें पश्चिम ये नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा फिर, इसको देखते हैं। 5 बज रहे हैं, ठीक है, यानी कि 5 घंटे, 5 घंटे बोले तो 75 डिग्री, तो 75 डिग्री पूरब। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे, तो ग्रीनविच 0 डिग्री है, काहिरा 30 डिग्री पे पड़ता है, ठीक है। तो अब क्योंकि 15 डिग्री पे 1 घंटा, तो 2 घंटे का 30 डिग्री, तो 30 डिग्री और आगे है तो पूरब, तो 30 डिग्री पूरब। ये देखना जरा, पश्चिम नहीं होगा, 30 डिग्री पूरब, क्योंकि आगे चल के पूरब होता है। पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखा है, उस वीडियो में पूरा अच्छे से समझा रखा है। 2 शहर है, तो देखो 30 डिग्री नॉर्थ, ये भी 30 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ में तो कोई अंतर नहीं है, ये आ रहा है ईस्ट में 60 डिग्री और 80 डिग्री, तो यानी कि 20 डिग्री का अंतर आ रहा है। 1 डिग्री पे 4 मिनट, तो 20 डिग्री पे 80 मिनट का अंतर होता है। बस इसका आंसर ही हो गया। यदि भारत में दोपहर के 12 बज रहे हैं, अगर भारत में दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो देखो जरा, ये भारत है, दोपहर के यानी कि 12 PM हो रहा है, 12 PM, तो दोपहर के अगर 12 बज रहे हैं, उसी समय उसी दिन किस यामोत्तर पर सुबह के 7 बज रहे हैं। दोपहर के 12 तो सुबह के 7 तो बज गए होंगे ना, तो पीछे की तरफ जाना हमें, पीछे, तो पीछे क्या है, इधर की तरफ, पूरब नहीं पश्चिम होगा, तो पश्चिम जाना। कितने डिग्री, 7 AM से 12 PM के बीच में 5 घंटे का अंतर है, और 1 घंटे पे 15, तो 5 घंटे पे 75, तो 75 डिग्री पश्चिम देशांतर, ठीक है। तो ये रहा पूरा इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के रिलेटेड इस चैप्टर से आए थे, तो हमने कवर कर लिए। तो यही है सारा, बिल्कुल 1-2 बार, 2-4-5 बार देखना इनको और ख़त्म करना देखने के बाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।